हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, मनुष्यों की तरह पशुओं का भी एक संसार होता है। तो चलिए हम भी आज पशुओं के संसार में चलते हैं और यही हमारे अध्याय का नाम भी है। हमारे अध्याय का नाम है पशुओं का संसार। बच्चों, पशुओं की पहचान यह है कि उसके 4 पैर होते हैं। इसीलिए पशुओं को चौपाया भी कहते हैं। 4 पैर होने के कारण पशुओं को क्या कहते हैं? चौपाया कहा जाता है। यानी चौपाया का क्या अर्थ है? 4 पैर वाला। पशुओं के बच्चे माँ का दूध पीकर पलते हैं। पशुओं के शरीर पर बाल होते हैं। यह प्राय धरती पर रहते हैं। पशुओं के दांतों की बनावट ऐसी होती है कि वे अपने भोजन को अच्छी तरह खा सके। मांस खाने वाले पशुओं के दांत लंबे सुएं की तरह होते हैं, जिससे वे मांस को फाड़ सके। और घास खाने वाले पशुओं के मुंह में आगे काटने के लिए चौड़े दांत और पीछे चबाने के लिए बड़ी दाढ़ें होती हैं। बंदर, जो ना मांस खाते हैं और ना घास, उन्हें कंद मूल फल खाने वाले दांत मिले हैं। बंदर तो आप जानते ही हैं, अक्सर हमारे घरों के आसपास भी हमें दिख जाते हैं। वो क्या खाते हैं? कंदमूल और फल। तो ऐसे ही उन्हें दांत भी मिले हुए हैं। पशुओं के पैर भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बच्चों, भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के। कई पशुओं की उंगलियों पर नाखून होते हैं, जिसे पंजा भी कहता है। आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं वो। कई पशुओं जैसे गाय भैंस के खुर होते हैं। खुर आगे से चिरे हुए होते हैं। कुछ पशुओं जैसे घोड़े गधे के खुर जुड़े हुए होते हैं, यानी वो आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ऊंट, हाथी और गैंडे आदि के पैर भी अलग अलग तरह के होते हैं। बच्चों, मांस खाने वाले पशुओं के नाखून तीखे और लंबे होते हैं। तीखे यानी बहुत तेज, जिससे क्या होता है? वे मांस को फाड़ सके। हिरन आदि पशुओं की टांगें लंबी और पतली होती हैं, ताकि वे शिकारी पशुओं के पीछा करने पर तेज दौड़ सके। बंदर की पतली और लंबी उंगलियां पेड़ों की टहनियों को पकड़ने में सहायक होती है। देखा होगा आपने, बंदर कैसे एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछल कूद करता रहता है। तो बच्चों, पशुओं की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। शक्ति का अर्थ होता है उनकी ताकत, यानी उनकी पावर। कई पशुओं के कान बहुत लंबे होते हैं। वे अपने कानों को इधर उधर घुमा भी सकते हैं। सींग पशुओं के हथियार होते हैं। हथियार जिससे वह आक्रमण करते हैं। हथियार का अर्थ क्या होता है? आक्रमण करने वाली तेजधार वस्तु। लेकिन पशुओं के पास कोई वस्तु नहीं होती, उनके पास सींग होते हैं। उसी को वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रायः घास खाने वाले पशुओं के होते हैं। कई पशु जुगाली करते हैं। जुगाली का अर्थ होता है जो खाया उसको बहुत देर तक चबाते रहना। वे पहले भोजन को बिना चबाए जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और फिर बाद में आराम से पेट से वापस मुंह में लाकर उसको चबाते रहते हैं। इसे ही जुगाली करना कहते हैं। तो बच्चों, जंगली पशुओं के घर तरह तरह के होते हैं। कुछ तो धरती में गड्ढा खोदकर उसमें रहते हैं और कुछ गुफाओं में अपना निवास बना लेते हैं। निवास यानी घर। कुछ दूसरों की खोहों में डेरा डालकर बैठ जाते हैं। सभी बच्चों की तरह पशुओं के भी बच्चे सुंदर और प्यारे लगते हैं। पशु हमारे मित्र हैं। बच्चों, मित्र का अर्थ होता है हमारे दोस्त, फ्रेंड। ये हमारी अनेक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। आवश्यकताएं अर्थ का अर्थ है हमारी ज़रूरतें। हमें इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इनके रहने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। बीमार होने पर इन्हें पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए।
चिकित्सालय का अर्थ होता है बच्चों जहाँ इनकी चिकित्सा यानी इनकी रोग का इलाज किया जाता है। तो देखा बच्चों, हमारी तरह पशुओं की भी एक दुनिया है, उनमें भी जान है, वो भी सांस लेते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए और उन्हें भी डर लगता है अगर हम उन्हें डराएं। इसलिए हमारी बात ये ज़रूरी है कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, चाहे हम उन्हें घर में पाल रहे हैं, चाहे वो हमारे गली मोहल्ले में हमें दिख रहे हैं। हमें उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी चोट लगती है। उन्हें कौन अस्पताल पहुंचाएगा? गली मोहल्लों में रहने वाले आपने देखे होंगे कई जानवर हैं जिनके शरीर पर जख्म होते हैं, लेकिन उन्हें कोई चिकित्सालय नहीं पहुंचाता। उनके दर्द का अनुभव कीजिए, कितना दर्द होता होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें मारिए भी नहीं और उनका ध्यान रखिए। यही इस अध्याय में हमें बताया गया है और इसमें कुछ मौलिक ज्ञान दिया गया है जिसे भी समझ लेते। पशु हमारे मित्र होते हैं। गाय को माता के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इसका दूध हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। तो देखा कितने लाभदायक हैं पशु हमारे लिए, तो हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।